फिर देखिए ये वाला जो है मेरा मशीन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला मशीन है। यहाँ पे ये वाला इधर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पड़ा है, ये पैर से जैसे दबाएंगे ये आपको दिख रहा होगा, ये जैसे दबाएंगे तो फिर ये पड़ेगा। और दोस्तों मैं जो है ये बिज़नेस को क्यों नहीं शुरू कर रहा हूँ, कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर दिया हूँ और कितना पैसा इसमें और भी इन्वेस्ट करना चाहिए तब ये बिज़नेस शुरू होगा, मैं आज सारा चीज़ आपकी इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अक्सर हम पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, लेकिन पार्ट टाइम बिजनेस का आइडियाज़ हमको कहाँ से मिलता है। मतलब पार्ट टाइम बिजनेस का आइडिया जो आप जो है जब पार्ट टाइम बिजनेस के लिए सोचते हो तो आप क्या करते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो पार्ट टाइम बिजनेस का आइडियाज़। तो यहाँ पे जो है यूट्यूब में जो काफ़ी सारा जो यूट्यूबर्स भरे पड़े हुए हैं वो जो है बिजनेस आइडियाज़ देते रहते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा ये जब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पेपर प्लेट मशीन बिजनेस और जो है स्लीपर बिजनेस, ये जो है स्लीपर मशीन बिजनेस और जो है पेपर प्लेट मशीन बिजनेस का जो ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अक्सर जो आम इंसान जो है भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो क्यों होता है सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पेपर प्लेट मशीन में कितना बेनिफिट होगा और कितना लॉस होगा वो भी सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और जो है स्लीपर मशीन बिजनेस में कितना ज़्यादा लॉस होगा और कितना सारा बेनिफिट होने वाली है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा सारा चीज़ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं स्लीपर मशीन बिजनेस जो अपना खुद का जो है स्लीपर मशीन बिजनेस शुरू करने के लिए एक मशीन खरीद के मैं ऐसे ही डाल के रखा हूँ और इसको बिजनेस को शुरू कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे का बेनिफिट होगा और कितना पैसा इसमें लॉस हो सकता है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तब जो है आप इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। अदरवाइज इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत तो आपको कितना लॉस हो सकता है मैं आपको सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो जनरल इंसान है, जो कि आम इंसान है, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई एक साइड बिजनेस करने के लिए सोचते हैं। लेकिन साइड बिजनेस करने के लिए वो क्या करते हैं यूट्यूब में सर्च करते हैं जो साइड बिजनेस किस तरह आइडिया लिया जाए। तो वो जब सर्च करते थे उसमें जो है भरे पड़े हुए हैं भाई यूट्यूबर जो है अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो कुछ भी वीडियो बनाते रहते हैं जो कि बिजनेस को शुरू करके ये स्लीपर वाला बिजनेस को शुरू करके आप महीने के 50,000 से 60,000 की 1 लाख कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स इन बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं ये आपको हमेशा आपको बेनिफिट के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन इसका जो लॉस क्या है वो नहीं बताते हैं। इसका जो प्रॉब्लम अगर बिजनेस शुरू करते हैं शुरू करने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अगर बता देंगे तो आप जो है उसका वीडियो देखना बंद कर दोगे। इसके लिए जो है वो कभी नहीं बताते हैं भाई ये बिजनेस शुरू करने से इसमें क्या क्या लॉस हो सकता है और कितना इसमें बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको पूरा क्लियर आज बताने वाला हूँ जो कि स्लीपर मशीन बिजनेस के बारे में। अगर आप कमेंट करेंगे तो पेपर प्लेट मशीन के बारे में तो मैं उसके भी अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो स्लीपर मशीन बिजनेस जो कितना सारा फायदा होगा और कितना सारा लॉस हो सकता है और इस बिजनेस में कितना जो है आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तब जो है आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों मैं जो है ये बिजनेस को क्यों नहीं शुरू कर रहा हूँ, कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर दिया हूँ और कितना पैसा इसमें और भी इन्वेस्ट करना चाहिए तब ये बिजनेस शुरू होगा, मैं आज सारा चीज़ आपकी इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे और आपके अपने चैनल रिव्यू की टैग में अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हो गया हम जब बिजनेस शुरू करने के लिए आइडियाज़ लेते हैं वो क्या करते हैं हम बिजनेस शुरू करने के लिए आइडियाज़ जो है हम यूट्यूब में सर्च करते हैं। दोस्तों जैसे यूट्यूब में सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर पड़े हैं भाई कि फेकुचन बात करते हैं और आपसे बिजनेस आइडिया जो फालतू का बिजनेस आइडियाज़ देते रहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि स्लीपर मशीन बिजनेस और जो है पेपर प्लेट मशीन बिजनेस, ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसमें जो है बहुत सारे लोग फंस भी चुके हैं और बहुत सारे लोग फंसने वाले भी हैं। वो अगर ये वीडियो अगर नहीं देखोगे हो सकता है आप आगे चल के बहुत बड़े प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकते हो। लेकिन मैं आज आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ इसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे अपना खुद का जो है स्लीपर मशीन बिजनेस शुरू करने के लिए मैं जो खुद जो खरीदा वो कितने पैसे का खरीदा और कितना इसमें लॉस हो गया और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों लॉकडाउन के बाद में मैं सोचा कि एक पार्ट टाइम बिजनेस किया जाए और पार्ट टाइम बिजनेस क्या करना है मुझे तो वो कुछ नहीं आइडिया था, लेकिन मैं क्या मतलब पार्ट टाइम बिजनेस मुझे करना था तो मैं क्या किया जो यूट्यूब में सर्च किया जो पार्ट टाइम बिजनेस आइडियाज़, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा था जो कि स्लीपर मशीन का जो स्लीपर जो चप्पल वाला हवाई चप्पल का बिजनेस बहुत अच्छा है। इस तरह की बहुत सारा यूट्यूबर में मैं देखा और बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया कि भाई बहुत सारा इसमें फ़ायदा है। तो मैं क्या किया इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं क्या किया गूगल में सर्च किया मशीन के बारे में। जब मशीन के बारे में सर्च किया तो भाई वहाँ पे जो मेरा नंबर जो है लिंक हो गया और जैसे लिंक हो गया तो वहाँ से जो है आपका जो फैक्ट्री वगैरह है जो स्लीपर मशीन का फैक्ट्री है वो बहुत बार मुझे कॉल किए, जो कि कलकत्ता से हो गया, दिल्ली से हो गया, फिर राजस्थान से, बरेली से,
यूपी से, बहुत सारा ऐसा मुझे कॉल आया जो कि सर आप स्लीपर मशीन बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है और इसमें बहुत बेनिफिट होएगा। बहुत सारा ऐसे बात किया और मैं क्या किया, तो मैं भी सोचा कि भाई चलो एक स्लीपर मशीन बिजनेस ले लेते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या किया, कलकत्ता गया। कलकत्ता जाने के बाद में वहाँ पे जो है करीबन मैं 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद में बहुत सारा ऐसा कंपनी में घूमा। घूमने के बाद में वहाँ पे जो आपको कहीं भी जो है जो बोलते हैं भाई एक ही छत के नीचे मशीन भी मिल जाएगा, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा और सारा चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा और एक ही जगह पे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खरीदते हो वहाँ पे, जब आप मशीन का जो मैन्युफैक्चरिंग पर जाते हो वहाँ पे मशीन खरीदने के लिए, वहाँ पे जो आपको मेन प्रॉब्लम में वहाँ पर प्रेट होने से सकता है। मैं 2 दिन क्यों रहा मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे जब जाते हैं, मैं जब वहाँ पे गया जो मशीन खरीदने के लिए, मैं जो फैक्ट्री में गया, तो जाने के बाद में वहाँ पे जो है मशीन तो मिल जाता था, बट मटेरियल के आते हैं प्रॉब्लम। जब मटेरियल हो क्या आप बोलते हैं भाई मेरे पास ही मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन उनका पास कुछ भी गोडाउन नहीं है। उन लोग क्या करते हैं, दिल्ली से माल लाते हैं और दिल्ली से माल लेके उन लोग सेल करते हैं। और जब आप उसको मटेरियल के बारे में बताओगे तो वो बोलते हैं भाई मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा, आप वहाँ से आप माल ले लीजिए, अदरवाइज मेरे से भी माल लेंगे तो चलेगा और मैं भी खुद माल दे दूंगा। लेकिन उनका पास कुछ भी गोडाउन नहीं है। और आप जब खरीदते हो वो परसेंटेज रख के ही खरीदते हैं, मतलब बनाते हैं जो सीट्स, जो स्लीपर मशीन का जो सीट्स बनाते हैं उनसे इन लोग का कांटेक्ट रहता है और उन लोग वहाँ से लेके आपको परसेंटेज रख के वो अपना बेचते हैं। लेकिन आपको इसमें कितना बेनिफिट होगा, आप अगर डायरेक्ट स्लीपर सीट का जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब वहाँ से खरीदोगे तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपको कम में मिल जाएगा। अदरवाइज वहाँ से अगर स्लीपर मशीन जहाँ से मिलता है वहाँ से अगर खरीदोगे तो आपको बहुत बेनिफिट उतना नहीं होगा, क्योंकि वो जो है स्लीपर मशीन जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सीट्स जो बनाते हैं, सीट्स कंपनी से वो लोग क्या करते हैं, लेते हैं, लेने के बाद में वो परसेंटेज रख के ही आपको सेल करते हैं। तब आपको जो बेनिफिट जो है उतना नहीं होगा। अब सेकंड नंबर पे बात करेंगे ये कितने पैसे का आता है। दोस्तों ये जो है स्लीपर मशीन बिजनेस जो हैंड प्रेस वाला जो है वो आपको 15,000 से 20,000 बोलते हैं, लेकिन ये करीबन आपको 40 से 45 तक आ जाता है। मतलब 3 रहता है, जैसे ग्राइंडिंग हो गया और जो है से टेपिंग मशीन हो गया और जो है अपना ड्रिलिंग मशीन हो गया, सब टोटल एसेसरी लेके आपको 45 तक आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई आप कितने ज़्यादा हैंड में प्रेस करोगे। अगर आप हैंड में प्रेस करोगे आप खुद को जो है बेचना पड़ेगा, खुद आप अगर बना के आप खुद सेल करोगे, कहीं दुकान या फिर फुटपाथ में बैठ के बिक्री करोगे, बेचोगे, तो फिर आपको बेनिफिट होने वाली है। अदरवाइज अगर आप कोई दुकान को डायरेक्ट सेल करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाली है। अब सेकंड में बात करेंगे हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन भी जो है करीबन आपको 1.5 लाख से 2 लाख का अंदर आता है, 1.5 लाख से 2 लाख, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जब आप हाइड्रोलिक मशीन लेते हो, मशीन लेने के बाद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है कि जो कि आपको हाइड्रोलिक का कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई आपको जो है जो मशीन जो जहाँ से आप मशीन खरीदते हो वो बोलते हैं भाई मेरा गारंटी है या फिर वारंटी है, मेरा बंदा जाएगा आपका मशीन पूरा जो भी है आपको सेटअप करके आ जाएगा। लेकिन वो क्या, जब मशीन सेटअप करने के लिए आते हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं। अगर आप मशीन वहाँ से खरीद लिए, खरीद लेने के बाद में जब मशीन तो घर को लेके आ गए, घर पे लेके आ जाने के बाद में जब आप कॉल करोगे तो भाई जो मशीन मेरा पहुँच गया है और आपका बंदा भेज दीजिए और मेरा मशीन जो है यहाँ पे सेटिंग कर देने के लिए, तब वो बोलते हैं कि उसकी कुछ चार्जेस रहेगा, आपको वो चार्जेस देना पड़ेगा, तब आपका मेरा जो है मैकेनिक जाएगा, जाने के बाद फिटिंग करेगा। ये आपको इस तरह के फंसाएंगे, ठीक है। पहले बताते हैं कि ये मैन्युफैक्चर सब फ्री है, आपका मैकेनिक मेरा जो है जाके आपका घर में सेटअप करेगा वो भी फ्री है, ये सारा चीज़ बताते हैं। उसके बाद में जब आप मशीन खरीद लेते हो, खरीद लेने के बाद में वो सीधा बताते हैं कि भाई उसके लिए चार्जेस लगेगा, आप जब चार्जेस दोगे तो मेरा मैकेनिक जाएगा। तब आप क्या करते हो भाई, मशीन तो खरीद लिया, खरीद लेने से भी भाई जब लाखों का मशीन खरीद लेते हो, खरीद लेने के बाद में तो आपको मशीन तो चालू करना है तो मैकेनिक का ज़रूरत रहता है। आप क्या करते हो, चलो भाई ठीक है, तो उतना पैसा दे के जो है आप क्या करते हो, मशीन जो मैकेनिक है उसको बुला के आप मशीन फिटिंग कर लेते हो। लेकिन फिटिंग करने के बाद में जब आप मटेरियल खरीदते हो, मटेरियल जब खरीदे हुए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत ज़्यादा पैसा हो सकते हैं। जो बोलते हैं कि 300 रुपये से 400 रुपये में मटेरियल आ जाता है। सीट्स जो है पूरा स्लीपर मशीन का जो सीट्स है 300 से 400 के अंदर आ जाता है, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये आता है। लेकिन जहाँ से आप स्लीपर का सीट जो बनता है आप वहाँ से लोगे तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होगा जो 400-500 में नहीं होगा। करीबन आपको 600 से 700
तक सीट्स आ जाता है। लेकिन आप जब स्लीपर मशीन जो मशीन जहाँ पे बनाते हैं वहाँ से जब मशीन खरीदते हो, अब वहाँ पे अगर आपका सीट्स का रिक्वायरमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको करीबन 1000 से 1100 रुपया लग जाएगा एक सीट्स का, ठीक है। अब एक सीट्स में कितना बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 19 स्पेयर जाता है, 19 पेयर, मतलब 19 पेयर बनता है। अगर एक एक स्पेयर का अगर 100 रुपये में बेचोगे तो आपको कितना हो जाता है, अगर 1000 रुपये का सीट्स लिए, अगर बेचने के टाइम में अगर एक स्लीपर का अगर 100 रुपये बेचोगे तो 19 को होगा 1900 रुपये, ठीक है। तो आप सीट जो है खरीदे कितना, 1000 रुपये का। जब 1000 रुपये का सीट्स खरीदे, सीट्स खरीदने के बाद में जो आपको 1900 रुपये बेनिफिट होगा, तो 1900 रुपये में 1000 रुपये माइनस कर दिया गया 900 रुपया। आप उसका ट्रांसपोर्टिंग है, बनाने का है, करंट बिल है, सब देके आपको कितना रहेगा, आप सोचिए। आप इसको कितना पैसा रहेगा, हो सकता है आपको 200-300 रुपया हाईएस्टली रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 100%। आप इसको पैकिंग के साथ में अगर जब दोगे आपको 200 से 300, अगर एक सीट्स बिक्री करोगे तो आपको 200 से 300 रुपया मिलेगा। लेकिन 19 पेयर बेचने के बाद में अगर 200 रुपया बचेगा तो समझ लीजिए एक पेयर में आपको कितना बेनिफिट होगा, 10 रुपये से 20 रुपया हाईएस्टली मतलब बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपको ये स्लीपर मशीन का बिजनेस में। लेकिन इसको अगर प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए आपको करीबन आपको 3 से 4 लाख रुपये का ज़रूरत रहता है। अगर आप बिज़नेस को होलसेलर रेट में अगर बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, होलसेलर रेट में अगर बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, होलसेलर रेट में अगर आपका जो स्लीपर है उसको सेल करना चाहते हैं, तो करीबन आपको 3 से 4 लाख रुपये का ज़रूरत रहता है। वो क्यों ज़रूरत रहता है मैं आपको सारा बताता हूँ। देखिए, जब आप स्लीपर मशीन बिजनेस शुरू करते हैं, जब मशीन खरीद लेते हो, अगर आप डीलर मतलब होलसेलर में बेचना चाहोगे तो आपको सबसे पहले आपको हाइड्रोलिक लेना है या फिर जो है पावर प्रेस मशीन लेना है। अगर ये मशीन कितना आता है, पावर प्रेस करीबन 1 लाख का करीब आ जाता है, और अगर हाइड्रोलिक लोगे तो करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा आता है, मतलब 1.5 लाख 2 लाख के अंदर आता है हाइड्रोलिक, ठीक है। जब आप खरीद लेते हो, खरीद लेने के बाद में उसमें जो है आपको सीड्स लगाना रहता है। आपका खुद का ब्रांड अगर बनाना चाहोगे, अगर आपको होलसेल में अगर सेल करना तो आपको खुद का ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। अब खुद का ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत रहता है, आपको जो सबसे पहले आपको जो बॉक्स है उसको बनाना है आपका खुद का ब्रांड के हिसाब से। जो आपका टेप वगैरह लगेगा, जो आपका स्लीपर में जो टेप लगेगा या फिर जो सीट्स में जो है टेप लगेगा, उसमें जो है लोगो अपना बनाना चाहिए। उसके बाद में जो है थैली, जो पैकिंग होने के लिए उसको थैली वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपको जो है जो उसमें जो फिनिशिंग के लिए उसमें जो लिक्विड मारा जाता है वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो सीड्स अब आता है आपको पैकिंग के बारे में। दोस्तों, पैकिंग के लिए जो है जो बॉक्स रहता है, बॉक्स कम से कम आपको 20,000 रुपया पड़ेगा, मतलब एक बॉक्स का करीबन 7 से 8 रुपया पड़ता है। लेकिन इसको क्या करता है, करीबन आपको ज़्यादा से लेना पड़ेगा, मतलब समझ लीजिए 2000 पेयर अगर लेंगे तो आपको 7 से 8 रुपये का अंदर आ जाएगा। अदरवाइज कम लेंगे तो आपको करीबन एक बॉक्स का जो है करीबन 10 से 15 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बेनिफिट होने वाली है, करीबन 20,000 रुपये फंसाओगे तब जो है आपका खुद का ब्रांड का बॉक्स बनेगी। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि थैली पीस, जो पैकिंग करने के लिए थैली ज़रूरत रहता है, वो भी आपको ज़्यादा मतलब किलो दर में मिलेगा। लेकिन कहाँ पे मिलेगा ये आपको कुछ नॉलेज नहीं है। उसको आपको सबसे पहले वो सब आपको जानकारी होना ज़रूरी है। आप उसका जो सीड्स कहाँ से लोगे, अपना खुद का लोगो कैसे बनाओगे। उसके बाद में आते हैं टेप। टेप में जो है जो स्लीपर का जो टेप्स रहता है उसमें जो है आपका खुद का लोगो होना चाहिए। जैसे कि जितने भी ब्रांड का देखिए सबका जो है अपना अपना लोगो रहता है। लेकिन आप अगर खुद का होलसेलर रेट में बिक्री करना चाहोगे तो अपना जो खुद का ब्रांड का जो है लोगो वहाँ पे होना चाहिए। जब क्या करते हैं आप, जब खुद का ब्रांड वहाँ पे ऐड करोगे तो वहाँ पे जो है आपको जो है अपना जो डाया बनाना पड़ेगा। डाया मतलब उसका जो है कंपनी को ऑर्डर दे के आपको डाया बनाना पड़ेगा। वो डाया करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। जब आप 7 से 8 हज़ार का सिर्फ डाया एक बार खरीदोगे, खरीदने के बाद में जब आप सीड्स बनाओगे, मतलब आप जब स्लीपर का जो टेप बनाओगे उसका अलग चार्ज, सिर्फ डाय जो है अपना लोगो को बना के उसको बनाने के लिए जो 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद में जो है टेप वगैरह बनेगा, उसके पैसा खर्चा है। उसके बाद में आ जाते हैं, आप जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में सब ट्रांसपोर्टिंग वगैरह लेके आपको करीबन आपको मतलब स्लीपर बनाने का पूरा ए से जेड तक जो है आपको स्लीपर बनाने से, मतलब स्लीपर बनाने से लेकर पूरा कंप्लीट होने तक आपको करीबन आपको 80 से 90 रुपये के 100 रुपये के अंदर आ जाएगा, मतलब मेकिंग चार्जेस का। तो सोचिए आप इसको कितना ज़्यादा, मतलब कितने में आपको सेल करने के बाद जो है आपको बेनिफिट होगा। 100 रुपये में अगर बन के रेडी हो जाता है, हो जाने के बाद में आप क्या करते हो, उसको सेल करने के लिए करीबन तो 20 रुपये तो रखोगे ही, मतलब एक स्लीपर का 20 रुपये रखोगे, मतलब 120 में सेल करोगे। नहीं, जिसको आप सेल करना चाहोगे तो उसको तो कुछ तो परसेंटेज रहेगा। होलसेल रेट में आप जिसको दोगे वो आपको क्यों लेगा, आप उसको कुछ बेनिफिट दोगे तब तो वो लेगा।
आप उसको बेनिफिट ही नहीं दोगे तो आप वो क्यों लेगा आपका सामान। तो इसके लिए जो है आपको इसमें करीबन 3 से 4 लाख रुपए का ज़रूरत रहता है, अगर ये स्लीपर मशीन बिजनेस अगर प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए सोच रहे हो। अगर आपको फुटपाथ में खुद लेके बेचना है, फुटपाथ में बैठ के बेचना है, तो आपको हैंड प्रेस मशीन भी लेने की कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों हैंड प्रेस मशीन मतलब हैंड प्रेस अगर मशीन लोगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए हैंड प्रेस मशीन अगर लोगे तो उसमें भी 40 से 45 हज़ार तक आ जाता है उसका अप्रॉक्स अमाउंट। उसके बाद में आपको 1-2 तो सीट नहीं खरीदोगे, अगर बिजनेस कुछ शुरू करना है तो करीबन आपको करीब 10-15 सीट तो सीट खरीदना ही पड़ेगा। 15 सीट का एक सीट का अगर 1000 रुपये पड़ गया तो 15,000 रुपये सीट्स का हो गया। उसके बाद में टेप का जो है टेप्स अगर ऑर्डिनरी का मैं बताता हूँ, अगर आप 1000 रुपये भी नहीं ले, समझ 800 रुपये ले लिया, 800 रुपये लेने से तुम्हारा अगर 20 सीट्स ले ले तो 8 दूना 16,000 रुपये इसका ही हो गया। ठीक है, तो आपको उसके बाद में सीट्स लेने के बाद में टेप वगैरह लेना है, उस सारा चीज़ आपको ले करीबन आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह सब इंक्लूड करके आपको 25 से 30 हज़ार, 45 हज़ार का मशीन लिए 60,000 70,000 का करीबन आपको फंसा दिया उसमें। लेकिन अगर आप एक स्लीपर बेचोगे तो उसमें कितना बेनिफिट होगा, 20 से 30 रुपये हाईएस्टली, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्लीपर मशीन बिजनेस जो है आपको क्या चालू करना है या फिर नहीं करना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा अगर अमाउंट है आपके पास तो आप इस बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जो मार्केट में ये जो है कितना प्राइस का सेल होता है, कितना कौन सा ब्रांड चलता है, मतलब कौन सा जो है मटेरियल चलता है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, और अगर करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हो गया, जब आप अगर बिज़नेस शुरू करना है तो आपको क्या करना, पहले मतलब मार्केट रिसर्च करने के बाद ही बिजनेस शुरू कीजिए। ठीक है, तो आई होप सब कुछ आपको क्लियर साफ पता चल गया होगा, ये बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये स्लीपर मशीन बिजनेस के बारे में अगर पूरा डिटेल्स में आप समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए वीडियो करते एंड स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।